हेलो एवरीवन। हम लोग जो है लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ऐसे राइटिंग कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है अटेम्प्ट किया था, उसको सीखा था कि कैसे उसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे जो है उसका वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए। अब इस लेक्चर में हम लोग नरेटिव ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो आपके ISC 2019 का क्वेश्चन है, तो आज हम लोग इसको जो है अटेम्प्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि हम लोग कैसे जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। इट इज ईजी टू एडवाइज अदर्स नॉट टू वरी बट डिफिकल्ट फॉर वन सेल्फ टू फॉलो द सेम। नरेट एन एक्सपीरियंस विच मेड यू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक, चलिए पहले टॉपिक को समझते हैं कि टॉपिक क्या रहा है। इट इज ईजी टू एडवाइज अदर्स, दूसरों को एडवाइस करना बहुत आसान है। नॉट टू वरी, उनको ये कहना कि टेंशन मत लो, परेशान मत हो, ये कहना बहुत आसान है। बट डिफिकल्ट फॉर वन सेल्फ टू फॉलो द सेम। सेम हियर मीन्स द सेम एडवाइस दैट यू आर गिविंग टू समवन एल्स। जब आप वैसी ही सिचुएशन खुद फेस करते हैं तो अपनी ही एडवाइस फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नरेट एन एक्सपीरियंस विच मेड यू रियलाइज, एक ऐसा एक्सपीरियंस नरेट करिए, एक ऐसा अकाउंट दीजिए जिसमें आपने ये रियलाइज किया, यू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का ट्रूथ आपको जो है कैसे रियलाइज हुआ, कैसे आपने इस बात को समझा कि दूसरों को एडवाइस देना बहुत आसान है लेकिन खुद उस एडवाइस को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा नरेशन दीजिए जिसमें आपको जो है ये चीज रियलाइज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो जनरली जो गलती होती है वो इस वर्ड से होती है, विच मेड यू रियलाइज। इसमें लोग क्या कर देते हैं, स्टोरी की तरह एक थर्ड पर्सन के बारे में लिख देते हैं, ठीक। कोई भी एक फिक्टिशियस नाम ले लेंगे, फिक्टिशियस अकाउंट देना शुरू कर देंगे। फिक्टिशियस हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आपका एक्सपीरियंस हो सकता है रियल हो सकता है ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या आएगी जब आप इसको फर्स्ट पर्सन की तरह नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच मेड यू रियलाइज। तो आपको आई, मी, आई रियलाइज दिस, आई realize the truth of this statement, I realize that it is very easy to advise others but very difficult to follow the same. You have to use the word I, आपको personal pronoun use करना पड़ेगा। अगर आपने लिख दिया कि ये चीज मान लीजिए राम के साथ हुई, उसने रियलाइज किया, राम के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, गलत हो जाएगा। या आपने मान लीजिए लिखा कि आपको ये चीज रियलाइज हुई लेकिन आपने एक्सपीरियंस किसी और का नरेट कर दिया, आपने नरेट कर दिया अपने फादर का एक्सपीरियंस, आपने नरेट कर दिया अपनी मदर का एक्सपीरियंस, तो भी आपने जो है ऐसे में गलती कर दी है। क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, नरेशन भी आपका होना चाहिए और रियलाइजेशन भी आप ही का होना चाहिए, ठीक। फिर और क्या गलती हो सकती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आपका ऐसे एज अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर आपने जो है ये बता दिया कि आपका ही एक्सपीरियंस है लेकिन आप जो है कहीं काम कर रहे हैं, आप जो है वर्किंग है, या फिर आपने जो है अपना ग्रेजुएशन लेवल का, कॉलेज लेवल का अकाउंट देना शुरू कर दिया, तो उसमें भी मार्क्स कटेंगे, ठीक। तो आपको अपने बारे में लिखना है, स्कूल लेवल तक ही लिखना है, ठीक। अब अगर आप एज अप्रोप्रिएट जो है ऐसे लिख रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो है क्या करनी होगी, यहाँ पे अदर्स कौन होंगे। अदर्स कौन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके कजिन्स हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी बड़े को तो एडवाइस दोगे नहीं, ठीक। तो आप एडवाइस जो है अपने एज ग्रुप के लोगों को दोगे, अपने पीयर ग्रुप को दोगे, तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं, ठीक। फिर दूसरी चीज क्या होगा, क्यों आपने एडवाइस दी, क्यों आपने किसी से कहा कि डू नॉट वरी, ये चीज जो है आपको उसका एक्सपीरियंस पहले लिखना होगा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जब आपने एडवाइस दी, और फिर आपको जो है अपना एक्सपीरियंस लिखना होगा जब आपने रियलाइज किया कि हाँ मैंने अपने फ्रेंड को जो ये एडवाइस दी थी उसमें जो है मैंने बहुत आसानी से कह दिया था नॉट टू वरी, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट टू वरी, ठीक। अब ऐसा
ऐसे जो है स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है एक कोटेशन से स्टार्ट करना। एक बहुत ही अच्छी आपको बिगनिंग मिल सकती है व्हेन यू स्टार्ट विद अ गुड कोटेशन। ठीक, जैसे फॉर दिस ऐसे you can start, advice is like castor oil, easy enough to give but dreadfully uneasy to take। एडवाइस जो है कैस्टर ऑयल की तरह है, बहुत आसानी से जो है आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन वही एडवाइस खुद जो है फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ही बैंग ऑन कोटेशन है ये। अगर इस तरह की कोटेशन आपने इंट्रोडक्शन में दे दी, देन समझ लीजिए हाफ द बैटल इज वन। बहुत अच्छा जो है ये बिगनिंग हो सकता है। ठीक, सो आफ्टर बिगनिंग विद द कोटेशन यू विल स्टार्ट टेलिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ योर फ्रेंड। यू कैन डिस्क्राइब योर फ्रेंड, आपके कौन फ्रेंड थे, कौन से जो है क्लास 12 की बात है अगर आप बता रहे हैं तो क्लास 12 में आपके फ्रेंड, अब फ्रेंड के साथ क्या हो सकता है जब आपने उनको एडवाइस दी होगी। चलिए इसके बारे में जो है उनका देखिए, आपको अकाउंट उनका पूरा देना होगा, तभी जो है आपका जो ये नरेशन है वो सही साउंड करेगा। तो आपके फ्रेंड के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं दैट इज फादर वाज वर्किंग आउट ऑफ द कंट्री। उनके फादर जो है आउट ऑफ इंडिया काम करते थे। सो वन डे हुआ क्या, उनके साथ जो है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया। उनकी मदर का जो है एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने अपना लेग फ्रैक्चर कर लिया एंड शी वॉज बेड रिडन फॉर अराउंड 2 months। वो जो है बेड रेस्ट ले रही थी फॉर अराउंड 2 months। अब 2 महीने जो है जब उनकी मदर जो है वो बेड रिडन थी, तो आपके फ्रेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वर्कलोड बढ़ गया। उनके यंगर सिस्टर थी, वो 5 year old थी, उनकी देखभाल उन्हें करना पड़ता था, उन्हें जो है घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती थी, फादर बाहर थे। तो ही वॉज वेरी मच टेंस्ड अबाउट द होल सिचुएशन। वो अपनी पूरी सिचुएशन को लेकर बहुत टेंस थे, क्योंकि वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे टूवर्ड्स हिज स्टडी। वो बहुत ज़्यादा अपने काम में पीछे चल रहे थे, ही वॉज लैगिंग बिहाइंड। वो अपना होमवर्क, अपना स्कूल वर्क, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और जब एग्ज़ाम्स, पहले एग्ज़ाम्स जो हैं, कह लीजिए पहले यूनिट एग्ज़ाम्स, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स जब स्टार्ट हुए, सो ही वॉज वेरी वरिड कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्योंकि उन्होंने इस बार कुछ पढ़ा नहीं है। ये क्लास 12 है और उनकी जो प्रिपरेशन है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा जो है इनफेक्टिव हो रही है। तो ऐसे टाइम में एज अ गुड फ्रेंड यू ट्राई टू एडवाइज अ फ्रेंड दैट डू नॉट वरी। The worry thing, taking tension will only worsen your performance. So do not take tension. जो होगा देखा जाएगा। तो as a friend, you try to advise, you try to make him understand to not to take tension. But your friend replied to you that it's very easy to advise me because you are not in my situation. You are not in my shoes. You are not facing the similar situation. तो अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी जो है ऐसे ही टेंस्ड होते। ठीक, नाउ दिस वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ द एसे। जब आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया कि कैसे जो है उनको जो है उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो गई कि वो बहुत ज्यादा टेंस हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और आपने उनको समझाने की कोशिश करी कि वरी मत करो, वरी करोगे, वरिड होगे तो तुम अपनी परफॉर्मेंस को और खराब कर लोगे। ठीक, you try to do the good thing, but your friend said that you are not in my shoes. You can't understand my problem. ठीक, now you faced a similar situation after some time. अब आप अपने बारे में बताएंगे। अपने बारे में आप क्या लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। प्रीलिम्स जो है 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाले थे। आपके फादर जो है किसी काम से आउट ऑफ सिटी गए और आपकी मदर की तबीयत अचानक से खराब हो गई एंड शी हैड टू बी ऑपरेटेड फॉर अपेंडिसाइटिस इमीडिएटली। उन्हें तुरंत ही जो है ऑपरेट करना था। अब आपको जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ गई, पूरा काम करना पड़ गया घर में। ऐसी जो है सिचुएशन, फादर इज नॉट एट होम एंड you were so much worried, you were so much tense, you could not study। आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। 2 दिन आपका हॉस्पिटल में ही लग गया कि जिस दिन आपको एग्जाम देना था आपको एक्चुअली में नर्वसनेस का अटैक आ गया, पैनिक अटैक आ गया। जैसे ही आपने एग्जाम में अपना पेपर देखा, यू फेंटेड, यू कोलैप्स्ड। ठीक, आप फेंट हो गए, आपको जो है एकदम जो है आपकी तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से आप आगे के भी एग्जाम्स नहीं दे पाए।
ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ग्रामर का एक चीज बताना चाहूंगी। हम लोग हिंदी में बोलते हैं एग्जाम नहीं दे पाए, तो होता क्या है कि जब हम उसे इंग्लिश में लिखते हैं तो हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं और लिखते हैं आई कुड नॉट गिव माई एग्जाम। नाउ दिस इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। ये हम लोग जनरली बोलने में भी और लिखने में भी ये गलती काफी लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप ये नहीं लिखेंगे। यू विल राइट दैट आई कुड नॉट टेक माई एग्जाम। ठीक, ये याद रहेगा। आज से ये गलती कभी मत करिएगा। इंग्लिश में आप कभी गिव द एग्जाम नहीं, आप हमेशा टेक द एग्जाम लिखते हैं और बोलते हैं। ठीक, so you could not take your exam because you were unwell, you were so much tense that you actually could not appear for any of your exam. And then you realize what your friend must have gone through. Then you empathized with your friend. Empathize word का मतलब क्या होता है? जब आप दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सके, फील कर सके कि क्या हुआ था। उस समय आपने एडवाइस किया, तब आप एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने वैसा कभी कुछ फेस नहीं किया था। जब आपने वैसा ही कुछ फेस किया, तब आपने अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम को समझा कि कितना टेंशन हो जाता है अगर आपने कुछ पढ़ा ना हो, आपको पता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपको एग्जाम के लिए अपियर करना पड़ता है, तो आप तो बिल्कुल उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाए। ठीक, तो आपने अपने फ्रेंड के साथ क्या किया? एम्पैथाइज किया। अच्छी वोकैबुलरी, अच्छा वर्ड, एम्पैथाइज किया। ठीक, फिर आपने क्या किया? आपने उसकी सिचुएशन को रियलाइज किया। आपने ये चीज रियलाइज करी कि आप कितनी आसानी से उसको एडवाइस कर रहे थे। रियलाइज वर्ड को और कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्रिहेंड करना। ठीक, समझना, एप्रीहेंड करना, ग्रास्प करना। ठीक, so you comprehended, you understood, you realized, you apprehended. That is very easy to advise others but very difficult to follow the same. ठीक, आप ऐसे करके कंक्लूड कर सकते हैं। आप एक कोटेशन के साथ जो है इस ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू अ गुड कोटेशन। When in good health, we easily give good advice to the sick. When in good health, we easily give good advice to the sick. जब आप किसी परेशानी में नहीं होते हैं तो आप परेशान इंसान को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक, तो उस समय एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन जब आप परेशानी में होते हैं तब आपको समझ में आता है कि वाकई में क्या हो रहा होता है उस इंसान के साथ। ठीक, दूसरी कोटेशन, everybody give advice easily but only few take the responsibility for their advice. It's very easy to give advice, but to be responsible, to actually act on your own advice is very difficult. ठीक, so it's very easy to advise others but very difficult to follow the same. I hope इस तरीके से आपको जो है ऐसे लिखना, नरेटिव ऐसे समझ में आया, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, कैसे उन्हें अवॉइड करना है, आपको ये समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नरेटिव ऐसे इस तरीके के ऐसे जिसमें जो है एकदम क्लियरली लिखा हुआ है दैट यू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट। जब एग्जैक्टली क्लियरली जो है यू वर्ड दिया गया है, तब आप थर्ड पर्सन में ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको अपने ही बारे में लिखना है, अपना ही नरेशन जो है एक्सपीरियंस का देना है और अपनी ही गलती को आपने कैसे रियलाइज किया ये लिखना है। पर्सनल प्रोनाउन को यूज करना है, थर्ड पर्सन में नहीं लिखना, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं लिखना। ठीक, चलिए यहाँ पे आपका नरेटिव ऐसे भी हमने आपको बताया कि कैसे इसको अप्रोच करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अनदर टाइप ऑफ एसे। थैंक यू।